ये है हमारी फाइबर बोट। चढ़ाओ भैया इसमें हमें। एक तरीके से ये सीड है अब, क्योंकि मीठा इसमें है। से स्प्राउट निकल चुका है तो ये सीड बन चुका है, तो ये अंदर का पार्ट जो हम खा रहे हैं सीड है एक तरीके से। नारियल की वो आ रही है, मेरे को नहीं अच्छी लगती नारियल वाली जो आती है। वैसे मीठा मीठा ठीक था, लेकिन वो नारियल वाली हाँ, ये चीज आ रही है। आप लोग जो भी आना चाहते हैं आइए, यहाँ बढ़िया जगह, पोल्यूशन फ्री है, एकदम सुंदर जगह है। लोग जो भी आता खुश होके जाता है। यस। हम Don't you think that I can see you anxiously, trying not to catch a glimpse of me? Don't you worry, it's okay to take a peek. See the magic words now, pretty please. Yeah, you try to hide it, and you've gotten curious. So let your feelings out, stop playing dumb. Cause you know I am the fire, I got a feeling, oh. Don't you wanna come a little closer? Relay, relay, relay. Be may, be may. Those lips in your eyes, I'll trade it with mine. It's now or never. I'm tired of guessing, so don't you wanna come? गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बना रहे हैं अंडमान व्लॉग्स एंड दिस इज आवर डे 7। सो राइट नाउ वी आर ऑन द लालाजी बे बीच विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीच ऑफ इंडिया। तो हम यहाँ पर पिछले 3 दिनों से रह रहे हैं। अगर आपको देखना है कि यहाँ की बीचेस कैसी हैं और हमने पिछले 3 दिनों में क्या क्या किया, तो आप मेरे पिछले 3 व्लॉग्स में जाकर देख सकते हैं। मैं इन तीनों वीडियोज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो अब बस कुछ ही घंटों में हमें यहाँ से निकलना है। मन नहीं कर रहा है लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। सो राइट नाउ वी आर वेटिंग फॉर आवर स्पीड बोट जो कि हमें लॉन्ग आइलैंड जेटी तक लेके जाएगी और फिर वहाँ से हम एक गवर्नमेंट फेरी पकड़ेंगे जो कि हमें हैवलॉक तक लेके जाएगी, जिसका नाम अब स्वराज द्वीप हो गया है। सो जैसे कि हमने आपको हमारे पिछले व्लॉग्स में बताया था कि इस आइलैंड पे नेटवर्क का इशू है, ना ही आप किसी को कॉल कर सकते हैं और ना ही इंटरनेट चलता है। तो हम जब यहाँ पर आए थे तब तक हमारी वापस जाने की टिकट्स बुक नहीं थी। सो हमने जैसे तैसे अपने घर वालों को कॉल किया। आपको हमने शो किया था कि कैसे बॉटल में एक स्टैंड बना हुआ है, हम वहाँ पे मोबाइल लगाते हैं, अपने घर वालों को कॉल करते हैं। तो हमने उनसे कॉन्टैक्ट किया और फिर उन्होंने हमारे लिए टिकट बुक करी और उसके बाद उन्होंने हमें वो पीडीएफ भेजी थी। तो वो पीडीएफ को डाउनलोड होने में भी बहुत टाइम लग रहा था। हमें तो लग भी रहा था कि क्या पता है पीडीएफ डाउनलोड ही नहीं होगी या होगी भी नहीं होगी। तो बट हमारी किस्मत अच्छी थी कि वो डाउनलोड हो गई और नाउ वी हैव आवर टिकट्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा है इस चीज़ का इशू, और ये भी है कि आप टिकट पहले से बुक करके नहीं रख सकते हैं क्योंकि शेड्यूल जब तक होता ही नहीं है, टाइम टेबल प्रिपेयर ही नहीं हुआ होता है जब तक, तो बोट्स हैं ही नहीं तो आप बुक कैसे करेंगे। तो हाँ, थोड़ा सा है इस चीज़ का। सो जब हम यहाँ से बोट बुक कर रहे थे, आई मीन कि हम लॉन्ग आइलैंड से हैवलॉक जाना चाहते थे, तो उसके लिए जब हम ऑनलाइन बुकिंग कर रहे थे तो कोई भी सीट्स शो ही नहीं हो रही थी। 2 तरीके की सीट्स होती है ना, जैसे हमने पहले ही बताया कि चेयर और सीट, मतलब दोनों में से कोई सी भी अवेलेबल नहीं थी नॉन आइलैंडर के लिए। नो रूम दिखा रहा था। नो रूम दिखा रहा था वहाँ पे। तो हमें लगा यार हम तो फंस गए, हम क्या करेंगे। सो देन व्हाट वी डिड वाज कि हमने अपनी डेस्टिनेशन को चेंज करके पोर्ट ब्लेयर कर दिया। उसमें सीट्स अवेलेबल थी तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ गया, जो कि हमारी ज़रूरत का नहीं है कि हम बीच में हैवलॉक पे उतर जाएंगे, बट ठीक है हमें मिल गए। तो आपके साथ भी अगर बाई चांस ऐसा हो कि आपको नहीं मिल रही है लॉन्ग आइलैंड से हैवलॉक की या फिर ऐसा कुछ भी, तो आप एक आगे या एक पीछे से बुक कर सकते हैं। जैसे कि ये जो बोट होती है, गवर्नमेंट फेरी होती है, ये रंगत से स्टार्ट होती है। रंगत से पहले लॉन्ग आइलैंड आती है, फिर लॉन्ग आइलैंड से ये हैवलॉक जाती है, देन हैवलॉक से ये पोर्ट ब्लेयर जाती है। यस। तो हमारा क्या था कि अगर हमें लॉन्ग आइलैंड से हैवलॉक जाना था तो हमें हैवलॉक की नहीं मिली,
तो हमने पोर्ट ब्लेयर की कर दी। पोर्ट ब्लेयर वाले में सीट अवेलेबल थी तो हमने वो वाली बुक कर दी। जो ऑफलाइन टिकट्स होती हैं वो आपको लॉन्ग आइलैंड जेटी से ही मिलती है। तो जो यहाँ पर मैंने बताया कि जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से या फिर केयर टेकर्स जो हैं वो भी वहीं से लेके देते हैं सुबह 10 बजे। और हो सकता है कि आपको कहीं पे भी सीट ना मिल रही हो, मतलब रंगत से पोर्ट ब्लेयर की भी ना मिल रही हो, लॉन्ग से पोर्ट ब्लेयर की भी ना मिल रही हो, हैवलॉक तक की भी ना मिल रही हो, कहीं भी सीट अवेलेबल ना हो सकता है। तो आप यहाँ पर जो केयर टेकर्स होते हैं या फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जो हैं ये काफ़ी हेल्पफुल लोग हैं। तो आप यहाँ पर उनको बोलेंगे कि आप हमारी ऐसे बोट बुक्स करवा दीजिए, तो उनके कनेक्शंस रहते हैं, वो आपकी डिटेल्स लेके और आपकी बोट की टिकट्स ले लेंगे आपको उस दिन के लिए जिस दिन आपको जाना है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप तो फंस जाओगे कि बस टिकट नहीं मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपकी टिकट्स बुक करवा देंगे, अगर ऑनलाइन नहीं मिल रही तो ऑफलाइन भी हो जाएगी। यस। क्योंकि लॉन्ग आइलैंड जेटी का जो ऑफिस होता है वो 10 बजे खुलता है। जो वो गवर्नमेंट फेरी है जो कि रंगत से पोर्ट ब्लेयर तक जाती है जिसमें हम जाएंगे, वो रंगत से 12 बजे शुरू होती है और वो लॉन्ग आइलैंड पे 1 बजे पहुंचती है। तो हमें वो 1 बजे बोर्ड करनी है और वो अबाउट 1.5 आवर्स आई गेस 2:30 पे हमें हैवलॉक पे उतार देगी। उसके बाद उसको आई गेस 2 घंटे लगते हैं पोर्ट ब्लेयर पहुंचने में, तो अराउंड 5 बजे तक या 5:30 बजे तक वो पोर्ट ब्लेयर पहुंच जाती है। हमारी वीडियोस देख के आपको लग सकता है कि अगर ये दोनों यहाँ रह लिए तो हम भी यहाँ रह सकते हैं, पर जो इश्यूज हमने यहाँ फेस किए हैं हो सकता है कि वो वीडियो में ना दिखे हों, तो मैं आपको एक बारी बता देती हूँ। सो वेरी फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रिसिटी। सो यहाँ पे कोई भी पावर लाइंस तो है नहीं, जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो सोलर पैनल्स के थ्रू ही होती है। तो हमारे रूम में थ्रू आउट आवर स्टे बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। दिन में हमारा सनलाइट से काम चल जाता था। रात में जो यहाँ पे केयर टेकर्स है वो हमें इमरजेंसी लाइट्स दे देते थे, जिससे हम थोड़ा बहुत रात में हमारा काम वाम करके फिर सो जाते थे। इमरजेंसी लाइट से मेरा मतलब है कि टॉर्च जो कि चार्ज हो जाती है लगा के, सो दिन के टाइम पे वो चार्ज कर लेते थे और रात में हम उसे यूज़ करते थे। मतलब हमारे रूम में लाइट्स नहीं थी बिल्कुल भी। अभी भी देख सकते हो अंधेरा है रूम में, बिल्कुल पंखा वंखा कुछ काम नहीं कर रहा था। पंखा भी कुछ नहीं चलता था, मतलब फैन भी लेकिन नहीं। लकीली हम ऐसे टाइम पे आए कि यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा है, धूप होने के बाद भी ठंडी ठंडी हवा चलती है और रात में तो ठंड लगती थी, हम लोग कंबल ओढ़ के सोते थे। तो हमारा पंखे के बिना भी काम चल गया था। हाँ, लेकिन लाइट्स के लिए तो हाँ, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो प्रॉब्लम रहती है। और अगर हमें अपने कोई डिवाइसेस चार्ज करने होते थे तो वो हम इनके रेस्टोरेंट में जाके करते थे। तो जैसे कि हमें अपने मोबाइल डिवाइसेस चार्ज करने हैं या फिर हमें कोई भी हमारे कैमरास या ड्रोन्स या कुछ भी चार्ज करना है, वो हम इनके रेस्टोरेंट में जाके करते थे, और पावर बैंक्स या कुछ भी। सेकंड इश्यू इज़ वाटर। सो जब हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर केयर टेकर्स ने हमें बताया था कि मे बी बिकॉज ऑफ लाइक टंकी जो वाटर टैंक होता है उसके उसके ऊपर कोई शेड नहीं है, तो हीट पड़ने की वजह से एंड एक्सपेंशन के वजह से वो लाइक बर्स्ट हो गए थे। तो दे डोंट यूज़ दोज टैंक्स, सो दे यूज़ लाइक डायरेक्ट पावर, जो भी पानी है वो डायरेक्टली इन सारे टेंट्स में सप्लाई होता था। तो लाइक दे हैव टू ओपन द वॉल्व एवरी टाइम व्हेन वी नीडेड वाटर। सो वो एक थोड़ा सा इशू था कि हमें जाके बार बार वॉल्व खोल के आना पड़ता था, बंद करना पड़ता था, अदरवाइज़ वो जो टंकी है वो जो फट गई है वो ओवरफ्लो होने लग जाती थी, तो वाटर वेस्ट होता था। तो वो सब है, तो उसके लिए क्या था कि ऐसे बार बार तो हम नहीं जा सकते थे वो वॉल्व खोलने। तो हमने वाटर 2 बकेट्स भर के रख रखी थी, वॉशरूम के लिए, हाथ धोने के लिए, फेस धोने के लिए, और मतलब किसी भी और काम जिससे हमें पानी चाहिए था, नहाने के लिए भी इवन हमने बकेट्स भर रखी थी। तो दैट्स हाउ वी मैनेज द वाटर इशू। हाँ, मतलब कह सकते हो कि बीच बहुत सुंदर है, हमने बीच इतनी सुंदर है उसके लालच में हमने ये सब एडजस्ट करना मंजूर किया। थोड़ा सा यहाँ पे लाइक थर्ड थिंग इज़ यहाँ पे थोड़ा सा मेंटेनेंस का इशू है। लाइक अगर एक बारी चीज़ ख़राब हो जाती है तो वो वैसी ही रहती है। लाइक हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी का भी इशू है, लाइक हमारे रूम में ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी है नहीं। लाइक हमारे टेंट के ऊपर जितने भी यहाँ पे टेंट्स हैं उनके ऊपर सबकी अपनी अपनी सेपरेट सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, सबके रूम में अपने अपने इन्वर्टर्स हैं और सबके रूम में अपनी अपनी बैटरीज़ हैं। बट वो बैटरीज़ लाइक मेरे को लगता है पता नहीं कितनी पुरानी है, बट धीरे धीरे उनकी ऑफकोर्स लाइफ चली जाती है थोड़े टाइम में, तो वो अब काम नहीं करती, वो चार्ज स्टोर करके नहीं रखती हैं लाइक, तो वो इसलिए काम नहीं कर रही। तो थोड़ा मेंटेनेंस की ज़रूरत है कि चीज़ें रिप्लेस होनी चाहिए थोड़े टाइम में, तो ये इशू है। अगर वो सब चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी तो मतलब इतनी धूप आती है, इतनी तेज धूप आती है, उसके बाद भी वो पूरा चार्ज नहीं होती है बैटरी। हमें लगता है कि शायद चार्ज हो गई होगी अब, लेकिन एक लाइट खोलो तो सिर्फ 5 मिनट के बाद ही वो बीप करने लगता है, Yep. लो बैटरी लो बैटरी।
हाँ, तो मतलब मैं थोड़ा सा मेंटेनेंस का इशू है, लाइक पानी का अगर टैंक फट गया था तो वो फटा ही रह गया। तो मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस जगह को थोड़ा सा मेंटेन करें, इसको थोड़ा सा सुंदर और बनाएं और यहाँ पर थोड़ी फैसिलिटीज़ दें लोगों को, तो फिर नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर आएंगे यहाँ पे फिर से। और अगर आप लालाजी बे बीच पे स्टे नहीं भी करना चाहते हैं तो लोग यहाँ पर डे ट्रिप्स के लिए भी आते हैं, जो कि 4-5 घंटे अपना बिता के मतलब स्विमिंग करके, रेस्टोरेंट है यहाँ पे, वहाँ पे खाना वाना खा के वापस भी चले जाते हैं। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप ऑफ कोर्स डे ट्रिप के लिए भी लालाजी बे बीच पे आ सकते हैं। हम लोग 3 दिन से रह रहे तो यहाँ पर काफ़ी फैमिलीज़ आई थी जो कि सुबह आती थी और फिर 2 घंटे में चले जाते थे, फिर हमारे लिए वो फिर से बीच प्राइवेट हो जाती थी। यस। तो ये सब इन्फॉर्मेशन हमें आपको देनी ज़रूरी लग रही थी, इसलिए हमने थोड़े इश्यूज़ आपको एड्रेस कर दिए हैं, ताकि आप यहाँ पर आएँ तो आपको किसी तरह की परेशानी ना हो, आप पूरा मन बनाकर आएँ। यस। तो अब हमारे पास कुछ ही टाइम बचा है इस बीच पे, तो अब जितना भी टाइम बचा है हम उसे पूरी तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहते हैं और एंजॉय करना चाहते हैं। सो अब हम आपसे तब मिलेंगे जब हम यहाँ से जा रहे होंगे। यस। तो हमें यहाँ पर स्प्राउटेड कोकोनट मिल गए थे, तो हमने भैया से कटवा लिए। ये देखिए अंदर से कितना अच्छा है, और अभी हमने टेस्ट किया तो ये मीठा है, बहुत ज़्यादा मीठा है। मतलब इसका टेक्सचर थोड़ा ना रुई सा है, ऐसा मतलब लग रहा फोम है सा सुई है। लग गई। नहीं, फोमी सा टेक्सचर है थोड़ा सा इसका। हाँ, तो अच्छा है टेस्ट में, जैसे लग रहा है कि शुगर केन जब चबाते नहीं है, थोड़ा सा वैसा सा टेस्ट आ रहा है जब शुगर केन को चबाते हैं ना, लेकिन बहुत टेस्टी है। तो हम रास्ते में खाएंगे, हमारी बोट आ गई है तो हम बोट के लिए जा रहे हैं हमारी अब, फिर हम रास्ते में ये खाएंगे। ये हमारी फाइबर बोट, चढ़ाओ भैया इसमें हमें। मेरे को पकड़ा। मतलब जब हम आए थे उस दिन से आज का पानी जो ठहरा हुआ है, एकदम ज़मीन आसमान का अंतर है। मतलब बहुत। कम से कम यहाँ पे मेरे को लगता है 7 से 8 फुट नीचे डीप होगा और पूरा आखिरी तक दिख रहा है, मतलब पूरा नीचे का सैंड बेड दिख रहा है पूरा अच्छे से। तो बाय बाय लाला बीच हो गई है अब हमारी। आएंगे, फिर ज़रूर आएंगे, हम यहाँ पर ज़रूर स्टे करेंगे फिर से आके यहाँ पे। बहुत अच्छी थी, हमें बहुत मज़ा आया, हम डेफिनेटली आएंगे। हाय। ये गिटार आइलैंड है, हमें इसके फिर से दर्शन हो गए हैं जाते जाते, काफ़ी अच्छा है। हमने आपको पिछले व्लॉग्स में शो किया था कि गिटार आइलैंड कैसा दिखता है, क्या है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं गिटार आइलैंड से रिलेटेड जो भी आपको अगर जानना है तो। और वो रही लॉन्ग आइलैंड जेटी, जहाँ हम अभी जा रहे हैं, जहाँ से हम हैवलॉक के लिए बोट पकड़ेंगे। सो वी रीच्ड ऑन लॉन्ग आइलैंड जेटी। यहाँ पर देखिए हम पैसेंजर वेटिंग एरिया में वेट कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसे सीट्स हैं, आप यहाँ पर आराम से वेट कर सकते हैं। ये जो टेबल रखा है ना, यहीं पर काउंटर है, यहीं पर बैठ के, यहीं पर जो टिकट्स वाले होते हैं वो यहीं बैठते हैं और यहीं से आपको टिकट मिलती है गवर्नमेंट फेरीज़ की। अच्छा अच्छा, बी सीट यहीं से, कहीं और से नहीं मिलेगा वो, और यहाँ से चेयर बुक भी नहीं कर सकता मैं। तो ये चेयर शुरू कहाँ से होगी अगर मिलती भी होगी तो? जो दिखा रहा था ऑनलाइन चेयर सिर्फ एक ही थी, वो भी रंगत से। अच्छा अच्छा अच्छा, काउंटर जो मेन होता है वो डायरेक्टर ऑफ शिपिंग सर्विसेज जो पोर्ट ब्लेयर या फिर यहाँ पर कहीं होगा। अच्छा, हैवलॉक से भी हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब यहाँ पे आप लोगों के पास 20 सीट रहता है बस, वो भी सीट वाला ही। अच्छा अच्छा अच्छा। सो जब हम यहाँ पहुँचे तो हम यहाँ पे जो टिकट काउंटर पे भैया बैठे हुए थे, हमने उनसे पूछा कि भैया अभी भी क्या टिकट मिल जाएगी? तो हमने उनके रोस्टर, मतलब जो उनका पैसेंजर लिस्ट थी उसमें देखा तो सिर्फ 3 ही लोगों ने टिकट बुक कर रखी थी यहाँ से, और उन्होंने हमें बताया कि यहाँ से 20 सीट्स का कोटा है। तो यहाँ से चेयर तो बुक नहीं कर सकते लेकिन सीट्स बुक कर सकते हैं, और उसमें भी 20 सीट्स का कोटा है कि यहाँ से एटलीस्ट 20 सीट्स तो
मिलेंगी ही मिलेंगी, वो यहीं से है उसका कोटा। अगर आपको सीट और चेयर में डिफरेंस जानना है तो वो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, जहाँ पर जब हम लॉन्ग आइलैंड आ रहे थे पोर्ट ब्लेयर से, तो मैंने उसमें बताया है कि चेयर और सीट में फ़र्क क्या होता है। हाँ, तो यहाँ पे 20 सीट्स का कोटा है, जो कि मतलब हम उसमें, और हमने देखा है कि उसमें से सिर्फ 3 ही अभी बुकड है, तो हमें भी यहाँ से मिल जाती, बट ऑफकोर्स हमें पता नहीं था ये सब चीज़ें कि मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या पता हम नॉन आइलैंडर्स हैं तो हमें मिलती नहीं मिलती, तो इसलिए हमने ऑनलाइन ही बुक करा ली, चाहे हमें थोड़ी महंगी पड़ी, बट ठीक है, हमारे पास टिकट्स तो है। और अभी 10:30 बज रहे हैं और हमारी बोट है 1 बजे की, तो अब हम यहाँ पर वेट करेंगे। या क्या कर रहे हो बाबू? डॉगी भूखा हो रहा है, काफ़ी दिनों से नहीं खाया है इसने, पूरा 1 पैकेट खा लिया इसने। खा ली गिरा। अच्छा, इसको नया चाहिए। वहाँ कैसे जाना है? किधर? यहाँ से आके ये बताएं। यहाँ के लोकल है ना, तो ये बता दो। यहाँ से हाँ सीधे तो इनका नाम है बी कामराज। बी कामराज, और ये यहाँ के लॉन्ग आइलैंड के प्रधान हैं। तो हमने इनसे बोट बुक की थी, इनकी जो फाइबर बोट होती है वो इनसे हमने बुक की थी। जैसे हम फर्स्ट डे लॉन्ग आइलैंड जेटी से हम मार्क बे और गिटार आइलैंड गए थे, तो उनसे ही हमने बोट बुक की थी। और फिर सेकंड डे हम यहाँ से लॉन्ग आइलैंड जेटी से जब लालाजी बे बीच गए थे तो भी इनसे ही बुक की थी। और जब हम वहाँ से वापस आए हैं यहाँ पर लॉन्ग जेटी पे, तो भी इन्हीं से ही हमने बोट बुक की थी। तो तीनों टाइम भैया ने ही हमें यहाँ से वहाँ से पूरा ऐसे टूर कराया है बोट में, तो उसके लिए मैं आपको बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि हमें बिना किसी मतलब मुश्किल के ईज़िली बोट अवेलेबल हो गई थी। तो भैया ने हमसे कितने चार्ज किए? 12,500। हमें यहाँ पे 12,500 पड़े भैया से 3 ट्रिप के। तो मैं भैया का नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आपको भी जब यहाँ पर घूमना हो तो आप इनसे बोट बुक कर सकते हैं ईज़िली, आपको भैया का नंबर मिल जाएगा और आप यहाँ पर। लेकिन हाँ, आप हैवलॉक पे या फिर पोर्ट ब्लेयर पे हो तभी भैया को कॉल करके आना, क्योंकि यहाँ पर आपके नेटवर्क्स नहीं आएंगे। अगर आपके पास जियो है, मतलब BSNL के अलावा कुछ और है, तो आपके नेटवर्क्स नहीं आएंगे। आपको वहीं से पीछे से कॉल करके भैया से बुक कर लेना, अपना नाम बता देना, भैया आपको यहीं पर जेटी से पिक कर लेंगे, है ना। तो थैंक यू सो मच भैया। वेलकम वेलकम। आप लोग जो भी आना चाहते हैं आइए, यहाँ बढ़िया जगह, पोल्यूशन फ्री है, एकदम सुंदर जगह है। लोग जो भी आता खुश होके जाता है। यस, हम लोग तो एकदम खुशी से जो है, जो भी आता उनको कोई भी बिना तकलीफ से पूरा जगह टूर कराता है, अच्छे से इनको रिटर्न भेजता है। जाने के समय एकदम खुशी होके जाता है। हमारा नंबर है 9474212737। ठीक ये है। नंबर में कॉल कीजिए, आपका जो भी है रूम बुक करना, जो भी करना हम लोग करा देंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद। तो अभी 11:30 बज गए हैं और हम यहाँ पैसेंजर वेटिंग एरिया में अभी भी वेट ही कर रहे हैं अपनी बोट का। और जो हमें वहाँ पर लालाजी बे बीच से स्प्राउटेड कोकोनट मिला था वो हम टेस्ट कर रहे हैं। दिखाओ। क्या हुआ? अच्छा तो है, मैंने खाया है। मतलब अच्छा ऐसा नहीं है। लग रहा कि गन्ना है, गन्ना जैसा लग रहा है। नहीं। गन्ने जैसा नहीं लग रहा। आपने कभी गन्ने को जैसे खाते हैं गड्डेरी जो कटी हुई? मतलब मैंने फर्स्ट टाइम खाया है, तो थोड़ा सा एक बार तो लगता ही है कि हाँ ये क्या खा रहे हैं, लेकिन हाँ अच्छा है, मीठा है। ये ऐसा दिखता है, ऐसा है ये। मतलब एक मैं पास से देखेंगे, फोमी सा है ये थोड़ा। एक तरीके से ये सीड है अब, क्योंकि मीठा इसमें है। से स्प्राउट निकल चुका है, तो ये सीड बन चुका है। तो ये अंदर का पार्ट जो हम खा रहे हैं सीड है एक तरीके से। नारियल की वो आ रही है, मेरे को नहीं अच्छी लगती नारियल वाली जो आती है। वैसे मीठा मीठा ठीक था, लेकिन वो नारियल वाली हाँ, ये चीज़ आ रही खोपरा है। बन चुका है ये, मतलब पूरा सूख चुका है ये। फ्रेश कोकोनट या वो क्या बोलते हैं हम, जो गीला नारियल होता है, ये वो नहीं है। इसमें से ऑयल निकलता है, ये वो बन चुका है। ये ऑयल वाला है। तो मुझे खाते हुए शुरू में अच्छा लग रहा था, बहुत मीठा मीठा बढ़िया मज़ा आ रहा था। जो इसका अंदर वाला पार्ट है मैं वही खाऊंगी, जो थोड़ा सा उससे टच हो रखा है ना गोले से, मैं वो नहीं खाऊंगी, क्योंकि मुझे कोकोनट ऑयल का टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे अंदर वाला पार्ट खिलाओ उससे। ठीक है, कॉर्नर में खा लूँगा। ये ठीक है, ये वाला ठीक है। So we are here at the shore and we have just found a school of fish. Let me just show you.
So I have just fed them our sprouted coconut and they seem to like it and they're eating it. Let's try to capture that again. I really don't want to disturb them, but let's try. सो दिस इज़ आवर बोट एंड इसका नाम है बम्बूका। तो अभी ये पहले वहाँ से लोगों को उतारते हैं और फिर उसके बाद हमें लेके जा रहे हैं। ये देखिए कितने सारे लोग जा रहे हैं यहाँ से। सो वी हैव बोर्डेड आवर फेरी एंड आप देख सकते हैं कि हम ये जो सीट वाली सीटिंग होती है, ये देखिए मेरे पीछे सीट वाली सीटिंग होती है, उस पर बैठे हैं। So when we came to Long Island, we thought there are no private stays here that you can book. We only showed you the part of Long Island where you have to adjust. Unless and until you are an adventurous person or a nature lover, you won't be able to do all that. But actually on our boat, we met someone who owns a private stay on Long Island. Let's meet him and he'll tell us about his stay. And yes, you can stay on Long Island without all those adjustments. Hi, my name is Ashwin and I run a 15-room property in Long Island by the name of Yogo's Woodside. We have a long history in Long Island. We've been here for close to 80 plus years. So the main reason of setting up something was to bring an organized accessibility Long Island, and we're probably the only ones providing internet, and we are bookable online, and all our rooms are with Wi-Fi, air conditioned, and with all OTTs. So after sunset, you have good entertainment at your room, and we hope a lot more people come explore Long Island. So we welcome you all and many more people to look beyond Havelock Neil and travel through the jungles of North and Middle Andaman up to Diglipur. So we'll provide the link to the website where you can book the Yogo's Woodside. Yogo's Woodside. Generally, to reach Long Island, you can either take a boat from Port Blair or Havelock. It's the same boat that hops every day from Port Blair, Havelock, Long Island, and Rangat. Returns the same day back from Rangat, Long Island, Havelock, and Port Blair. This is the schedule, but weather permitting and time permitting. The other route is by road. The roads sections right now are not very great. Certain parts, maybe 10, 12 kilometers or of sections of roads are not good. So otherwise you can visit Baratang and then further move down to a place called Yarata, which is a beautiful mangrove destination from where the locals of Long Island travel to Yarata twice a day, once in the morning and once in the evening. It's probably 9 a.m. from Yarata and again 3 p.m. from Yarata. So you will also be able to enjoy the mangrove ride if you're lucky, spot a crocodile, spot birds, parrots, eagles, a lot of wildlife on your way. It's a slow boat. You can all your activities for the day, and you can finish all your activities for the day, reach Yarata and then have a cup of tea and board the boat. You will be in Long Island in 1.5 hours time. But that journey itself is an experience that you should experience, so that you get to know the flavor of what Long Island is. And also you can visit there. I think this vlog will come up in some time, so whatever beauty they have managed to capture, that will be the latest of what you could actually see about Long Island. वैसे इंटरनेट में Long Island की इन्फॉर्मेशन बहुत कम है और जो भी है it is very outdated. So right now, like they caught me on the boat, and otherwise they would have stayed with us. Nevertheless, we'll be happy to invite and warm welcome to all to as many guests possible. I'm sure you would. This will be a memorable and a very different vibe that Long Island can give. Probably can be matched by some other places in North and Middle, but definitely the rest of Andaman is either crowded or accessible is only to is not accessible to tourists. It's only accessible to locals because of the tribal region. So we'll be happy to welcome as many of you as possible. Thank you. Thank you so much. So it was really nice meeting you. Yeah. So हम हैवलॉक आइलैंड पे उतर गए हैं. वो पीछे खड़ी है हमारी बोट बम्बू का. So अब हम अपने स्टे की तरफ जाएंगे. So let's go and see where we can get a cab or taxi or something. Yes.
तो ये है हैवलॉक जेटी, जहाँ से हैवलॉक आइलैंड के लिए बोट्स आती और जाती हैं। तो हम लोग जैसे ही अपनी बोट से उतरे हैवलॉक आइलैंड पे, तो बाहर हमने कैब, टैक्सी, इन सब से मतलब पूछा, तो काफ़ी महंगे रेट बता रहे थे। एक 5 किलोमीटर के 300 रुपये बोल रहे थे, और जो ऑटो वाले हैं वो 5 किलोमीटर के 200 रुपये बोल रहे थे। बट एक फिर वो स्कूटी वाले भैया आए और उन्होंने बोला कि आपके पास इतना लगेज नहीं है तो आप स्कूटी भी रेंट कर लीजिए और यहीं से आप जा सकते हैं। तो फिर हमें लग रहा है, तो फिर हमें ये वाला ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट लगा। हमें लगा कि यहीं से स्कूटी रेंट कर लेते हैं और जब सुबह आएंगे तो यहीं पर छोड़ भी देंगे अपने सामान के साथ आके, जब हम यहाँ से हैवलॉक से जाएंगे तो इसलिए हम लोगों ने ये 500 पर डे में स्कूटी बुक की है भैया से। तो हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि कहीं से टूटी फूटी तो नहीं है, क्योंकि अगर टूटी फूटी होगी तो एक बार वीडियो बना लेंगे। नहीं तो आप भी अगर कहीं से स्कूटी लेते हैं तो एक बार ही वीडियो बना लीजिए, ताकि जब आप रिटर्न कर रहे होते हैं स्कूटी तो वो बोलते हैं कि यहाँ से टूट गई, वहाँ से टूट गई, तो इस चीज़ में प्रॉब्लम ना हो इसलिए। तो हमने वीडियो बना ली है स्कूटी की कि भाई कहीं से टूटी फूटी तो नहीं है। जो भी इसकी कंडीशन थी उसकी वीडियो बना ली है, ताकि जब हम रिटर्न करें तो इसी कंडीशन में भैया को रिटर्न करेंगे। और अभी भैया 500 से कम नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम 500 रुपीज़ पर नाइट की ही ले रहे हैं स्कूटी। ठीक है, चलो डन करते हैं। सो हम हैवलॉक में अपने स्टे पे पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है द अरोमा रिजॉर्ट। सो अभी हम सोच रहे हैं कि हम राधानगर बीच पे चले जाएं और वहाँ पर जाके सनसेट देखें, बट उसके लिए हमें वहाँ पर 4:30 तक पहुँचना ही पड़ेगा और अभी 4 बज चुके हैं। सो लेट्स सी, अगर हम पहुँच पाते हैं वहाँ पर तो हम सनसेट देख लेंगे, नहीं तो कल ट्राई करेंगे। एक काम करते हैं, अभी चलते हैं हम लोग, बिना चेंज करे अभी भाग जाते हैं, क्योंकि फिर हमारे पास सिर्फ कल का ही दिन है हैवलॉक को स्क्रॉल करने के लिए, और शायद हमें और बहुत सारी बीचेस और बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करनी है, तो पता नहीं सब कुछ हो पाए ना पाए कल। तो अभी मुझे लगता है कि 1 घंटा बचा है, तो हम जल्दी से जाके सनसेट देख लेते हैं। ओके, सो वी आर ऑल सेट टू गो टू द राधानगर बीच। ये रही हमारी स्कूटी और ये रहे हम, तो अब जल्दी से चलते हैं, लेट्स गो। बहुत अच्छी हवा चल रही है, बस हम सनसेट होने से पहले पहुंच जाएं। तो वी आर ट्राइंग टू रीच देयर बिफोर 4:30। लेट्स सी इफ वी आर एबल टू मेक इट और नॉट। लेट्स सी। पहुँचा दूंगी मैं। प्रिया कह रही है कि वो पहुंचा देगी। Yes. लेट्स सी वो पहुंचा देगी नहीं पहुंचा देगी। आई गेस ये काफ़ी अच्छा डिसीजन था कि हमने स्कूटी जेटी से ही बुक कर ली, क्योंकि अगर हम टैक्सी या फिर ऑटो से आते और फिर अपने रिजॉर्ट पहुंचते तो और फिर वहाँ पर पहुंच के एक स्कूटी बुक करने में हमारा और टाइम वेस्ट होता, तो मे बी जब तक तो सनसेट भी हो जाता और आज का दिन हमारा फिर वेस्ट हो जाता। तो आई गेस स्कूटी को जेटी से बुक करना हमारे फेवर में रहा काफ़ी हद तक। सो या अगर आप भी स्कूटी ड्राइव कर सकते हैं, अगर आपके पास लाइसेंस है, सो और मतलब आपके पास ज़्यादा लगेज नहीं है कि आप स्कूटी पे रख के अपना लगेज अपने स्टे तक जा सकते हैं, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप भी स्कूटी बुक कर लें। मेरे को लगता है आपको काफ़ी टाइम भी बचेगा और पैसे भी बचेंगे, क्योंकि आप इसी स्कूटी पे वापस भी आ सकते हैं। तो आपके 200 रुपये जाने के और 200 रुपये ऑटो से आने के, वो भी तो बच गए। नहीं भैया। अभी नहीं आते हुए। सो हम पहुंच गए हैं राधानगर बीच। मैंने बोला था ना मैं पहुंचा दूंगी, मैंने 20 मिनट में पहुंचा दिया, जिसमें वो आधे घंटे का रास्ता दिखा रहा था। देखा? हाँ, अच्छी बात तो नहीं है ना, लेकिन ये इतनी तेज़ चलाना। और ठीक है ना, सनसेट निकल जाता फिर क्या ही करते। चलो ठीक है, जो भी है। अभी सनसेट हुआ नहीं है। मेरे को लगता भी नहीं यार, इतने बादल है, दिखेगा शायद, है ना? शायद देखते हैं। कोई बात नहीं, बीच ही इंजॉय करेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे। हाँ, अगर हम लोगों ने वही है कि अगर हम लोग होटल में भी रहते तो क्या ही करते, टाइम वेस्ट ही होता।
so different than Lalaji Bay Beach. बहुत भीड़ है, बहुत Let's go ज़्यादा। to a point where there is less crowd. मतलब हम लोग जब लालाजी बे बीच पे थे तो इतनी खाली बीच की आदत पड़ गई ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है. कि इतनी भरी भरी बीच देखी नहीं जा रही। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर क्राउड अभी इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर सनसेट होने वाला है और ज़्यादातर लोग सनसेट देखने के लिए और सनराइज़ देखने के लिए आते ही हैं, तो शायद इसलिए ज़्यादा क्राउड है। सो वी हैव कैप्चर्ड अ ब्यूटीफुल सनसेट विद अवर ड्रोन। लेट्स टेक अ लुक। यहाँ पर अब थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है, तो हम यहाँ पर थोड़ी देर एंजॉय करेंगे और फिर उसके बाद रास्ते में कहीं अच्छे से रेस्टोरेंट देख के डिनर करेंगे। सो अभी हमें पता नहीं है हम किस रेस्टोरेंट में जाने वाले हैं, ढूंढते हैं कोई अच्छे से रेस्टोरेंट और फिर आपको दिखाते हैं कि हम किस रेस्टोरेंट में डिनर करने वाले हैं। हम लोग अपने स्टे में आ गए थे राधानगर बीच से और फिर उसके बाद अब हम जा रहे हैं डिनर करने। तो अभी जो हमारा स्टे है उसके साथ ही उनका एक कैफ़े है, रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पर हम लोग रेस्टोरेंट में डिनर करने वाले हैं क्योंकि अभी काफ़ी रात हो गई है तो हमें पता नहीं है कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं। तो अभी जो साथ में दिख रहा है उसी में डिनर करने का हमने सोचा है। तो ऐसा भैया बता रहे थे कि अगर आप यहीं पर डिनर करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, वो देखते हैं। सो दिस इज़ आवर ब्यूटीफुल रिजॉर्ट, यू कैन सी। और अब हम इनके रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। सो हम लोग आओ जी खाओ जी रेस्टोरेंट में बैठे हैं और हमने अभी चाउमीन ऑर्डर की है विद मंचूरियन। एक वेज फ्राइड राइस और कर देना, वेज फ्राइड राइस, ठीक। मतलब चाउमीन भी अच्छी है, स्पाइसी बनाई हुई है, काफ़ी चटपटी है। चाउमीन के टेस्ट में या मंचूरियन के टेस्ट में कोई कमी नहीं है। तो हमने फ्राइड राइस भी ऑर्डर किए हैं एंड इसके साथ हमने एक कोक ऑर्डर की है, ये रही। Fried rice are for 300 rupees and for Coke is 80 rupees. And the cost for the combo of veg noodles and veg Manchurian was 450 rupees. फ्राइड राइस भी अच्छे हैं, काफ़ी स्पाइसी है, ये अच्छा लग रहा है बहुत। तो आप यहाँ आ सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। मुझे लगता है हम यहाँ रहे 2 चीज़ों में पेट भर जाएगा, टमी फुल। तो देखते हैं फिर उसके बाद। तो अभी हमने डिनर कर लिया है और अभी हम अपने रूम में आ गए हैं और हम लोग जल्दी सो जाएंगे क्योंकि कल सुबह सुबह 3 बजे की हमारी कयाकिंग की ट्रिप है। ये कोई नॉर्मल कयाकिंग नहीं है, ये एक बायोल्यूमिनेसेंस कयाकिंग है और उसके लिए हमें कल सुबह 2 बजे उठना है ताकि हम 3 बजे अपने जेटी पर पहुंच जाएं वहां से जाने के लिए। तो ये बायोल्यूमिनेसेंस कयाकिंग क्या होता है वो आप मेरे कल के ब्लॉग में देखेंगे क्योंकि हमने सुना है कि वो यहीं पर होती है और कहीं नहीं होती है। तो प्लीज़ मेरा कल का ब्लॉग तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो इसी के साथ हम आज का ब्लॉग डे 7 यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।